एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2। हम लोग 3 सैंपल पेपर जो है वो अपलोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप तीनों जरूर चेकआउट करना ताकि आपके एग्जाम जो है वो अच्छे से जा सके। ठीक है, हम लोग पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही जो है वो आपको सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर जो है वो हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिलअप्स होंगे, मैचिंग होगी और ट्रू फॉल्स होंगे। ठीक है, तो टोटल एक एक नंबर के 35 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है, एनीमिया इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया किस कमी की वजह, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या चीज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है? तो आयरन। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी प्रकृति हमें ये फाइबर नहीं देता? तो आंसर है नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल में से सीड को अलग करना, उसको जो है वो किस नाम से जानते हैं? गिनिंग। अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के मतलब कि कौन से पार्ट में जो है वो होता है? लीव्स में। एयर कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विच गैस। तो एयर में जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि कॉम्पोजिशन जो है वो किस गैस का सबसे ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है कैक्टस इज अ। कैक्टस जो है वो कैसा प्लांट है? डेजर्ट प्लांट है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ विंग्स ऑफ अ मूविंग फैन इज। तो जो एक चलता हुआ फैन है वो जो उसके जो विंग्स है वो किस तरीके का मोशन जो है वो शो करेंगे? तो ये सर्कुलर मोशन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना जो है परसेंटेज वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है? तो 70% आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? तो आयरन भी होता है, कोबाल्ट भी होता है और निकल भी होता है। तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे 9 फिलअप्स पूछे गए हैं। इन प्लांट्स ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन जो है वो किस कहाँ पे होता है बेसिकली? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है ये। ठीक है, स्टोमेटा। तो ट्रांसपीरेशन बेसिकली मैंने आपको सैंपल पेपर 1 में भी समझाया था, वो तरीका होता है जिससे कि प्लांट्स जो है वो उसके पास जो एक्सेस वाटर होता है उसको अपने लीव्स पर ले आते हैं। नेक्स्ट है हनी बी कलेक्ट डैश फ्रॉम फ्लावर्स। तो हनी बी जो है वो फ्लावर्स से क्या कलेक्ट करते हैं? तो आंसर है नेक्टर, यानी कि फूलों का रस। ठीक है, इसके बाद है ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ग्वाइटर जो है वो किसकी कमी की वजह से हो जाता है? आयोडीन। ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डैश चेंज। तो न्यू सब्सटेंस जो होता है वो बनता है कब? जब केमिकल चेंज होता है। ठीक है, नी ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। नी ज्वाइंट जो है वो किस तरीके के ज्वाइंट का एग्जांपल है? हिंज ज्वाइंट। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश आर। तो फिश जो है वो बेसिकली किससे सांस लेती है? तो गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, लाइट सोर्सेज लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। तो बेसिकली ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, उसे जो है वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डैश आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। तो इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स। नेक्स्ट है बार मैग्नेट हैज डैश पोल्स। बार मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग। विटामिन बी जो है इस पे नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से जो है वो क्या होता है? बेरी बेरी। चेयर जो है उसको जो है वो कनेक्ट कर दोगे आप वुड से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेपर। तो वाटर जो है वेपर से जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, फिर क्लिम्बर, इसमें से जो है वो कौन सा है? मनी प्लांट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो आपको शोल्डर में देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है। लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। तो वो लेयर जो कि हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाती है वो ओजोन है। ठीक है, फिर डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? वेजिटेबल पील्स, यानी कि सब्जियों का छिलका। इसके बाद आ जाता है ट्रू फॉल्स। कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो गर्मियों में और जो चिपचिपा भरा मौसम होता है उसमें पहनने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मून जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके पास खुद की चमक होती है। तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग जो है वो तरीका होता है जिससे कि ग्रेन्स जो है वो स्टॉक से अलग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग मिल्क इनटू पनीर इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो मिल्क को पनीर में बना दिया हमने, तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? मतलब वापस हम दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
इसके बाद है बोन्स डू नॉट नीड्स द हेल्प ऑफ मसल्स टू मूव, बोन्स को मसल्स की जरूरत नहीं होती मूव करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय एवोपरेशन, तो समुद्र के पानी से नमक जो है वो अलग एवोपरेशन के थ्रू होता है, ठीक है, पानी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि अ कैमल्स हम्प स्टोर्स फूड एंड वाटर, कैमल का हम्प जो है वो खाना पानी जो है वो इकट्ठा करता है, तो ये जो है वो सही है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ का है वो मीटर होता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ पेंसिल लीड, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पेंसिल की जो लीड होती है उससे पास हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट बी पर, यहाँ पर जो है वो आपको 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन की हमें जरूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी का जो सेल है वो खुद को रिपेयर कर सके और खुद को ग्रो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी बतानी है, तो मैग्नेट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, तो जब मैग्नेट को फ्रीली जो है वो छोड़ दिया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जो है वो शो करता है। अब मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होता है उसके 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवोपरेशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है वो बताना है, तो जब जो मतलब कि बेसिकली द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, तो जब पानी जो है वो भाप बन रहा है, ठीक है, वेपर बन रहा है, तो उसको एवोपरेशन कहेंगे। वहीं पर जब वाटर वेपर से पानी बनता है तो उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिशेस डू नॉट कास्ट शैडो इन वाटर, व्हाई, मछली जो है वो पानी में होती है और उसकी कोई परछाई नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि स्क्रीन नहीं है वहां पर, ठीक है, स्क्रीन पर इमेज बनेगी ना तो पानी के अंदर स्क्रीन जो है वो अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लीफ, तो लीव्स के क्या क्या मेन काम है वो बताना है, तो लीव्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है लीव्स में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो मतलब कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो छुटकारा मिलता है उसे, और इसके अलावा जो लीव्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोशन जो है वो क्या है वो आपने बताना है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोजीशन को चेंज करता है अपनी, ठीक है, एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, जैसे उसका एनवायरमेंट बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है वो मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और अ स्विच, तो जब हम जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी कि बिजली का कोई सामान या फिर जो है हम स्विच को टच करने लगते हैं तो हमें अपने हाथ को क्यों सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नॉर्मल वाटर जो होता है इस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, तो जिसकी वजह से गीले हाथों से हमें जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में क्या अंतर है वो बताना है, तो जो सरफेस वाटर होता है जैसे कि लेक्स, रिवर और दूसरे वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो सरफेस पे तैरेगा, ठीक है, सरफेस पे होगा हमारे, तो उसको सरफेस वाटर कहेंगे, और जो पानी ग्राउंड के अंदर मिलेगा उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, बट ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके बाद है अगला कंपोनेंट ऑफ एयर बताना है, तो एयर जो है वो काफी सारी चीजों से मिलकर बना है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और कुछ नोबल गैसेस, और इसके अलावा वाटर वेपर जो है वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट जो है वो पास आउट हो सकता है, एयर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी लिक्विड जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो नहीं होते, ठीक है। जो ऑयल है वो पानी में घुलता नहीं है बल्कि एक लेयर जो है वो पानी के ऊपर बना देता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज इज कलेक्टेड इन द ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन, तो ब्लू डस्टबिन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जो चीजें सड़ती गलती नहीं है वो चीजें जो है वो रखी जाती है, जबकि ग्रीन में जो कि सड़ गल सकती है जैसे कि सब्जियों के छिलके, ठीक है, तो उसको जो है वो इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 नंबर के 7 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर, तो कॉटन का जो बेसिकली कॉटन वूल है उसका जो मतलब कि लंप है, ठीक है, वो पानी में क्यों श्रिंक हो जाता है, लंप ऑफ कॉटन वूल हैज एयर अमंग गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो कॉटन फाइबर्स के बेसिकली इसमें एयर होता है इसके गैप्स में, ठीक है, तो जब पानी के अंदर इसे जो है वो डाला जाता है तो एयर हटकर उसमें उसकी जगह पर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाते हैं और श्रिंक भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर गैप्स जो है वो खत्म हो जाता है। हाउ विल यू मेक योर ओन मैग्नेट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिप ऑफ आयरन, आपको आयरन की स्ट्रिप दी गई है, आप उससे मैग्नेट जो है वो कैसे बना सकते हो,
तो आपने आयरन स्ट्रिप को जो है वो बार मैग्नेट पे जो है वो रब करना है, एक ही डायरेक्शन में 40 to 50 टाइम करना है, तो आयरन स्ट्रिप जो होता है वो अपने आप ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में जो है वो क्या डिफरेंस है वो बताना है, एग्जांपल भी देना है। तो कंडक्टर बच्चों वो मटेरियल होता है, बेसिकली वो मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। जबकि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि जितने भी नॉन मेटल है सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, रबर एंड प्लास्टिक वुड, ठीक है, प्लास्टिक एंड वुड। अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में क्या अंतर है? तो नेचुरल फाइबर हमें नेचर से प्राप्त होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि वूल, कॉटन, सिल्क, जूट एक्सेट्रा। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्लो एंड फास्ट चेंजेस विद एग्जांपल। स्लो और फास्ट चेंजेस को एग्जांपल के साथ समझाना है। तो जो स्लो चेंजेस होते हैं, स्लो चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसको काफी टाइम लगता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्लो चेंज होगा, जैसे कि पेड़ों का बढ़ना, आयरन में जंग लगना यानी कि लोहे में जंग लगना। फास्ट चेंजेस जो जल्दी मतलब कि फास्टली जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, जैसे माचिस जलाई है ना उसका जल जाना, पटाखों का बर्स्टिंग होना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। तो मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो आयरन की तरफ, मैग्नेट की तरफ सॉरी, अट्रैक्ट जो है वो नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास एंड वुड। अगला क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व वाटर। हमें पानी को कंजर्व करने की जरूरत क्यों होती है? राइट टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में बताना है। फ्रेश वाटर, फ्रेश क्लीन वाटर इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। तो जो साफ सुथरा पानी है बेसिकली वो थोड़े ही मात्रा में हमारे पास है, पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जरूरत है कि हम पानी को कंजर्व करें और इसको ध्यान से जो है वो यूज करें। तो टेक्निक क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की? रेन वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है रूफ पर, ठीक है, और या फिर बिल्डिंग में, और इसके बाद इसे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है, जब जरूरत होती है तो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रेन वाटर इज अलाउड टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। या तो बारिश का पानी जो है वो डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड वाटर में डाल दिया जाता है ताकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर हो सके। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।